उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भी न्यायाधीश लंबित मामलों को लेकर साक्षात्कार नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले से संबंधित लंबित मामले में एक समाचार चैनल में इंटरव्यू दिया था। शीर्ष कोर्ट ने इस संबंध में सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से 4 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने इस मामले को लेकर एक चैनल को दिए गए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के कथित साक्षात्कार पर कड़ा संज्ञान लिया और कहा कि कोई न्यायाधीश लंबित मामलों के बारे में साक्षात्कार नहीं दे सकता। पीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से न्यायाधीश से निर्देश लेने के बाद गुरुवार या उससे पहले एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के लिए इसके एक दिन बाद की तारीख तय की। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसका आदेश कथित घोटाले में CBI और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा चल रही जांच के आड़े नहीं आएगा। केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू द्वारा ये कहे जाने पर कि इससे चल रही जांच में रुकावट आ सकती है, पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति को उस लंबित मामले के बारे में साक्षात्कार नहीं देना चाहिए जो एकल न्यायाधीश की पीठ के समक्ष है। बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय द्वारा दिए गए साक्षात्कार के अनुवादित प्रतिलेखन का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर TMC सांसद और पार्टी महासचिव के खिलाफ बात की थी। पीठ ने आगे कहा कि यदि इंटरव्यू और ट्रांसक्रिप्ट सही पाई जाती है तो वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले को नई पीठ को सौंपने के लिए कह सकती है। पीठ ने कहा, हम जांच को नहीं छुएंगे या किसी एजेंसी को मामले की जांच करने से रोकने के लिए कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई जज टीवी डिबेट में याचिकाकर्ता के बारे में अपनी राय देता है तो वो उस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय के प्रमुख को तब एक नई पीठ का गठन करना होगा। पिछले साल जस्टिस गंगोपाध्याय ने एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने CBI जांच के अपने आदेशों को सही ठहराते हुए कहा था कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार दिखाई देता है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने इसी इंटरव्यू में यह भी कहा था कि TMC के महासचिव को इस आरोप के लिए 3 महीने की सजा हो सकती है कि न्यायपालिका एक वर्ग BJP के साथ मिला हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी आलोचना करता है और उन्हें हटा दिया जाता है तो भी उन्होंने जो किया है उस पर कायम रहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार ने भारत को नष्ट कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के 13 अप्रैल के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें उसने CBI और प्रवर्तन निदेशालय को अभिषेक बनर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले के एक आरोपी कुंतल घोष से पूछताछ करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट की एकल बेंच ने अपने आदेश में पश्चिम बंगाल पुलिस को स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रहे CBI और ED अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज न करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के एक भाषण का संज्ञान लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जांच एजेंसियां घोटाले के एक आरोपी कुंतल घोष पर दबाव बना रही है कि घोष अभिषेक का नाम ले। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला।